और सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बीएसएफ क्या होता है, ये क्या है। हम लोगों को कुछ इनके बारे में जानकारी नहीं रहता, तो हम लोग पहले इनका बता देते हैं। बीएसएफ ये बिहार अम्बेडकर विद्यार्थी मंच होता है, और ये SC ST OBC और मुस्लिम आदिवासी छात्र के साथ में ये काम करते हैं। और इनका कुछ सपना होता है, जैसे बीएसएफ इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं, और बीएसएफ का सपना है कि बीएसएफ का हो सपना उन शिक्षा अपना, जैसे शिक्षा का मान ले तो BA हो गया, BSc हो गया, BCom हो गया, यानी कि मान ले तो ये हम लोग बहुत अभी दलित आदिवासी में आते हैं और 10th क्लास कर करके हम लोग कमाने चले जाते हैं, यानी अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने कुछ सोचे कि क्यों ना हम लोग अपनी कम्युनिटी के लोगों को जोड़े ताकि उनका शिक्षा पूरा हो। तो हम लोगों ने अपने, जैसे अभिंदर भी अभी बता रहे थे कि सूरज सर वहाँ पे हैं, वो लोग हम लोग से पहले लगभग 2004 से जुड़े हैं, सॉरी जो 2011 से जुड़े हैं, और काफ़ी हम लोगों में मतलब सतत न्यूज तो बहुत सारे साथी हैं, सब लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे, फॉलो भी कर लेंगे। तो थोड़ा सा आपको बता दें कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, मतलब परीक्षा, इम्तिहान मतलब एग्जाम, परीक्षा। भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, मतलब रिजल्ट नहीं। भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, परिणाम निकले तो रिजल्ट निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं। तो हम लोग कम्युनिटी के लोग उतना पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, और उन्होंने वो लोग मान लीजिए कि हम कोई नेगेटिव बात बोले, अब वो सच है या झूठ है, जो भी हो, सही हो या गलत हो, लेकिन उन लोगों को पता नहीं चलता है और वो जानकारी सही से नहीं कर पाते हैं, और वो बात हम लोगों में बहुत तेजी से फैलती है। और ये सब कारण है हम लोग को शिक्षित रहना। तो हम लोग को तो शिक्षित जरूरी है, क्योंकि अभी भी अधिकतर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जमुई में भी ऐसे मतलब गांव है वो कि वहाँ पे 10th पास भी नहीं रहती है कुछ लोग, और कुछ लोग तो रहते हैं, खास करके हम लोग को कम्युनिटी में बहुत कम मतलब पास रहते हैं, 10th 12th BA जाते जाते सभी लोग पूरा मतलब वो कमाने के ध्यान में रह जाते हैं। हम लोग का भी बेरोजगारी रहता है, घर में मजबूरी रहते हैं, तो हम लोग सरकार से कुछ युवा के बारे में जानते हैं। तो जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखे थे वो बहुत खूबसूरती से लिखे थे। उन्होंने जो हमें मतलब मौलिक अधिकार प्रदान किया था वो सामाजिक न्याय एवं समानता इनका मूल धन होता है, यानी भारत के जितने संपत्ति है ये सभी लोग को है, और जो हम लोग को मिलता है वो सभी लोग को बराबर मिलना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे जगह देखते हैं कि अभी भी इतना जातिवाद है, मानववादियों ने जो जातिवाद किए हैं, और वो हम लोगों को अभी भी भुगतना पड़ता है। और मान लीजिए कि कोई जो भी हो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे चलंती रहते हैं बहुत जगह, तो वहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन लिख के जैसे दर्ज कराएंगे तो वो लोग हम लोग को बोलेंगे अरे ये छोट जात से आते हैं, इनको नीचे कर दो, और वो लोग नीचे करके हम लोगों का केस या जो भी हो वो दर्ज नहीं करवाते हैं। तो हम लोगों को ये सब पता नहीं चलता है, और हम लोग क्योंकि उतना अभी शिक्षित बहुत कम है, तो लेकिन हम अभी देख रहे हैं 2014 से 2023 तक कुछ % ऐसे हैं कि शिक्षित बहुत तेजी से थोड़ा बहुत बढ़ा है, चाहे जो वो सोशल मीडिया हो या ऐसे वो बहुत तेजी से शिक्षित बढ़े हैं। तो और हम लोगों को जैसे हम लोग जो है आंकड़ा 2022 में निकाले थे वो 121वें देश में भारत 107वें नंबर पे थे। 107वें नंबर पे रहने का रीजन यह है कि ये बहुत मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये जो होता है जातिवाद, ये जातिवाद पूरे भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, और मैं अपना ध्यान देना चाहता हूँ। जय भीम, जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद इंदल भाई। जागरूकता फैला रहे हैं। और इंदल अपने तो आप युवा जनमंच में आप क्या कहना चाहते हैं? ये भाषा में बहुत सारा कुछ बताएं आप लोगों को, और इंदल के लिए और सभी युवाओं के लिए। उनका युवा जो है बहुत से ऐसा लोग हैं कि युवा संवाद यदि हम हर जगह पहुंचाते हैं तो अम्बेडकर का सिद्धांत है उसके बारे में लोगों को हम लोग बताते हैं कि जो जिस तरह अम्बेडकर जी ने अपना योगदान संविधान लिखने में और अपना अधिकार के बारे में दिया गया है, उसी तरह हम लोग हर गांव के हर घर के नौजवान को लोगों को इस संदेश जाना चाहिए और जो अधिकार जो हम लोगों को दिया गया है वो अधिकार दलित लोगों को युवा लोगों को नहीं पहुंच पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका नाम क्या हुआ सर? मैं एडवोकेट मनोज कुमार पासवान। जी सर आप ये जो युवा मंच से जो आप संचालन जो किया ये मंच का, और युवा को कुछ जागरूकता दे रहे हैं कि आप अम्बेडकर के बारे में जानें और जीवन जो समाज में जो जीना चाहिए उसके बारे में जो प्रेरणा दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे भारत का संविधान लिखे और भारत में उनका विकास में समाज में संगठित करने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। और रही आज की जो युवा जनमत की बात हो रही है, युवा जनमत में आज भारत युवाओं का देश कहलाता है, लेकिन आज युवाओं हमारे बेरोजगारी, भूखमरी और शिक्षा का अभाव को झेल रहे हैं। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से मैं क्या मांग करूंगा? सरकार तो जो अपना काम करे। सबसे पहले मुझे अपना व्यवस्था परिवर्तन करने की ज़रूरत है। सरकार हमें कुछ नहीं देगी, जो भी सरकार आएगी पक्ष में विपक्ष में, वो हमें कुछ देने वाला नहीं है। हम अपने युवाओं को संगठित करके, शिक्षित करके अपने अधिकार को लेने का खुद प्रयास करेंगे। सरकार से मुझे कोई मांग नहीं है। हमारे भारत के संविधान की रक्षा हो, सरकार हमारे भारत के संविधान की रक्षा करे और हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी भाइयों को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार दे। और मैं सरकार से कोई उम्मीद बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करके। कुछ मैं महिलाओं से भी बात करेंगे। आप जो ये सारे महिलाओं को जो आप जागरूकता दे रहे हैं भीमराव अम्बेडकर के बारे में, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये सारे युवाओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जो हो रहे हैं युवाओं के साथ गैर बराबरी और बहुत सारे वो, तो यही संदेश देना चाहते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा है। कुछ सर से भी बात करेंगे। सर जो मंच संचालन का जो आप बहुत तरीके से आप बारीक अपने शब्दों में आप लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं अम्बेडकर के बारे में, तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं और युवा को आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? जी, पहले सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है अम्बेडकर जी के बारे में नहीं हो रहा है, बल्कि उनको जो मान लिया है उनके द्वारा यहाँ पे वो मनाया जा रहा है। अम्बेडकर जी के यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जो आप देख रहे होंगे युवा जनमत, तो भारत में 80 करोड़ से ज़्यादा युवा की आबादी है और उसके उपलक्ष्य में सरकार कोई भी पॉलिसी जब बनाती है तो युवाओं के लिए नहीं बनाती है ज़्यादातर। तो हम लोग इस तरह का जो युवा जनमत का कार्य कर रहे हैं कि हम लोग के युवाओं की, चाहे कोई भी कास्ट में हो, युवा की इतनी आबादी रहते हुए भी सरकार युवाओं के लिए नहीं कर रही है। 5-7 साल से वैकेंसी उस तरह से नहीं निकल रहे। हमारे सारे युवा पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोग सरकार से, हम ये नहीं कहेंगे कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लोग पहले खुद अपने जागरूक होंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, उसके बाद सरकार को मजबूरन देना पड़ेगा कोई भी अधिकार। तो इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। और ये जो युवा जनमत है ये 100 जगह अन्य राज्यों में किया जा रहा है और हम सभी लोग भी आज इस दिन हो रहा है और सब जगह राज्य में और अलग अलग ज़िले में अलग अलग डे में किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद सर आपको बात करने के लिए। हेलो, तो थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, मीडिया भाई आ गए, इनका भी मेरा नाम प्रीति कुमारी है और मैं मेरा नाम प्रीति कुमारी है
क्लास 10। तो ये अपना समय आगे आने वाले साथी को दिए हैं कि बहुत सारे हैं, तो हम अगले को अपने समय को समर्पित करते हैं। इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हम सभी। और आगे बुलाएंगे बम कुमार काटन, अधिक कहीं है बम कुमार, तो कृपया आए। सुधीर कुमार खैरा से आए हैं, तो थोड़ा सा बम जी को आ रहे हैं। बम जी, और इसके बाद सूरज भैया अपने टीम के साथ तैयार रहेंगे। सूरज जी, इसके बाद बम के बाद इस कार्यक्रम में आए हुए साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, आज युवा जनमत कार्यक्रम रखा गया। युवा मतलब हम सब जो हैं, मतलब 18 साल से 35 साल के बीच के उम्र को युवा कहते हैं। जनमत, जन मतलब लोगों, मत मतलब होता है विचार, मतलब युवाओं के विचार। हम लोग अभी देख रहे हैं, वो फॉर्मेट मिला है हम लोग के पास में। वो फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, मतलब 99 यानी 99% लोगों के पास में 60% की धन संपत्ति है। अब ये देखना है कि किनके पास संपत्ति है और किनके पास संपत्ति नहीं है। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं उन लोगों के पास संपत्ति है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों के पास जीरो बैलेंस है। तो पढ़े लिखे कौन लोग नहीं हो सकते हैं, ये सब हम लोग भी विचार कर सकते हैं। एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी जनरल, यानी कि जनरल ओबीसी में तो कुछ पढ़ा लिखा मिलता है, धन संपत्ति मिलता है। लेकिन एससी एसटी के पास अगर खोजा जाए तो रहने का मकान भी नहीं है। और शिक्षा के बारे में अगर पूछा जाए तो मैट्रिक जाते जाते 50% आउट हो जाते हैं, और इंटर करते करते 80% आउट हो जाते हैं, ग्रेजुएशन जाते जाते तो 1% पहुँचते हैं। तो साथियों, हम लोग एक मंच पे आए और एक मंच के माध्यम से, जैसे अभी लिखा हुआ बिहार विद्यार्थी मंच, अभी 100 जिला में इस कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग मिल कर करके ऐसे कार्यक्रम को सपोर्ट करेंगे, तब आगे जा कर करके हम किसी सरकार के पास अपने आवाज़ को रख सकते हैं। शिक्षा के लेकर करके, बेरोजगारी के लेकर करके, स्वास्थ्य को लेकर करके। तो कब रखेंगे? जब तक ले हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक ले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले है शिक्षित बनना है, हम लोग को शिक्षित बन कर करके संगठित होना है, संगठित हो कर करके संघर्ष करना है। जब तक ले शिक्षित नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ना तो हम शिक्षा ले पाएंगे, ना ही स्वास्थ्य रह पाएंगे, ना ही मेरे पास संपत्ति रह पाएगी। तो साथ ही हम लोग जहाँ भी रहें एक मंच से कोई भी विचार निर्णय लेंगे, तभी हम कुछ को अपने ऊपर कर पाएंगे। संपत्ति के जहाँ तक ले अधिक विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं आज कल के लोग इतना, मतलब एक दिन में 70 युवाओं के पास में करोड़पति बने। 70 युवा यानी कि एक दिन में करोड़पति बन रहे हैं। कैसे लोग युवा होंगे? वो शिक्षित लोग युवा नहीं होंगे, वो पढ़े लिखे होंगे। पढ़े लिखे जब होंगे तभी उनके पास संपत्ति आ रहे हैं। कोई भी चीज़ आपको पाना है तो सबसे पहले शिक्षित बनना पड़ेगा। शिक्षित जब तक नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दुनिया की सारी चीज़ व्यर्थ हो जाएगा। आपके आगे सब मौका आएगा, स्कूल भी आएगा, पढ़वे नहीं करिएगा, शिक्षा कहाँ से ग्रहण करिएगा? धन संपत्ति अगर नहीं पढ़े हैं तो बढ़िया नौकरी नहीं पा पाइएगा। जब बढ़िया नौकरी नहीं पा पाइएगा तो संपत्ति कहाँ से अर्जित कर पाइएगा? तो सबसे अहम मौका है कि सबसे पहले हम लोग शिक्षित हों, शिक्षित होने के बाद संगठित रहें, तो संघर्ष करें। दुनिया की सारी चीज़ें हासिल हो जाएंगे, कर लेंगे। और नहीं हम शिक्षित बनेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। साथियों, इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद बम भाई। और बम भाई ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहे थे कि कुछ लोगों के पास संपत्ति है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। अभी जो भारत की वर्तमान परिवेश है उसमें 10% के लोगों के पास ही ज़्यादा प्रॉपर्टी है। मीन्स अभी
10 गो बिस्कुट है तो हम लोग खा रहे हैं 90 भी मिल गए, कितना कितना हिस्सा होगा ये देख लीजिए। 10 गो बिस्कुट है तो हम लोग सभी 90 लोग खा रहे हैं, कितना कितना हिस्सा होगा। और 90 बिस्कुट है और वो लोग 10 लोग खा रहे हैं तो उसको कितना कितना हिस्सा होगा। यही भारत की परिवेश संपत्ति का है कि 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है और 90%